ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 20 से 26 मई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है, चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में रहेंगे, राशियों में रहेंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव रहता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल अपने पूरे सप्ताह को पहले ही समझने के लिए या एक विवेचना करने के लिए कि क्या अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, उसको जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपकी लग्न राशि तुला है या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः बताऊंगा कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले कि मेरा लग्न राशि तुला है तो अलग राशिफल बनेगा और चंद्र राशि तुला है तो अलग राशिफल बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता टेक्निकली, क्योंकि कोई भी राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होता है। ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना है कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 20 तारीख को शाम के 4 बजे आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि तुला में ही, और 23 तारीख सुबह के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। यहाँ पर वो क्योंकि दशमेश है और लग्न भाव में आएंगे तो राजयोग भी बनेगा। शुक्र ऑलरेडी आपके छठे भाव में, अष्टम भाव में जा चुके होंगे। तो यहाँ पर लग्न में चंद्रमा का आना एक राजयोग बनाएगा, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी हैं। बस ध्यान आपको ये देना है कि चंद्रमा केमद्रुम योग युक्त है, यानी कि कोई भी ग्रह चंद्रमा के इधर उधर नहीं है। केतु को और राहु को केमद्रुम योग में नहीं कंसीडर किया जाता, बता चुका हूँ मैं कई बार। और बुध की दृष्टि है जो चंद्रमा को कन्फ्यूज्ड करती है। तो भौतिक रूप से, करियर के रूप से, बिजनेस के रूप से, धन के रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। मानसिक रूप से एक थोड़ा सा विचलित फील करेंगे, हर प्रकार से थोड़ा सा छोटी सी भी चीज़ यहाँ पे आपको विचलित कर देगी, व्याकुल कर देगी। तो अपने मानसिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। इसके साथ ही क्योंकि गुरु से भी छठे भाव में है और शकट योग बन रहा है, कोई कार्य आपका डिले भी हो सकता है। तो कुछ कार्य अगर अटक रहे हैं और उसमें आपकी गलती नहीं है तो मान लीजिएगा वो शकट योग का प्रभाव है, इसलिए उसको लेकर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। बुध आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो खर्चों में भी वृद्धि अचानक से हफ्ते के शुरुआती भाग में हो सकती है। ऑलरेडी अगर कोई दवाई आदि खा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने दवाई पर, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि है और मंगल धनेश है और मंगल सप्तमेश है। जो बिजनेस करते हैं अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है और कुछ अटका हुआ पैसा, रुका हुआ धन भी यहाँ पर वापस आने की पूरी क्षमता दिख रही है। मानसिक चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, ये चंद्रमा केमद्रुम योग के भी हैं और नीच अभिलाषी भी। नवमांश कुंडली, किसी पर भरोसा नहीं करना, आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया जाएगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में अपने कार्य से कार्य रखना है, गलतियां किसी की नहीं निकालनी। बिजनेस में बहुत एग्जॉस्टेड रहेंगे, बिजी रहेंगे, लेकिन धन कमाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, ओवर एक्साइटमेंट बहुत दिख रही है, इसके कारण प्रॉब्लम भी बड़ी हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही एज सच। थोड़ा सा हार्मोनियस एटमॉस्फेयर बना के रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल टाइम यहाँ पर दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, गले के रोग और कफ रोग तंग कर सकते हैं। पीठ में बहुत दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा अवश्य दिख रही है। 23 तारीख सुबह के 3 बजे चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे और आपके दूसरे भाव में जाकर स्थित हो जाएंगे और 25 तारीख सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना ठीक ही माना जाता है, भले नीच के हैं यहाँ पर, लेकिन मैं बता चुका हूँ नीच का ग्रह दूसरे भाव में बहुत पैसा दे सकता है, धन, अचानक से धन की प्राप्ति, उस हिसाब से अच्छा है। दशमेश है, अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, 10वें घर में जा रहे हैं, तो ये भी बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रेशर बहुत रहेगा। वर्क प्रेशर कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा इस टाइम पर। गुरु की दृष्टि गजकेसरी योग बनाएगी, सूर्य की दृष्टि पूर्णिमा योग बनाएगी,
शुक्र की दृष्टि, चंद्र शुक्र योग जो अपने आप में एक लक्ष्मी योग होता है। सारे ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि अचानक से लाभ, अचानक से धन की प्राप्ति, अचानक से कोई पैसा, अचानक से कोई धन कमाने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब इतना कुछ ये ग्रह अचानक से देंगे तो कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी अचानक से ही देते हैं। ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रहा था, बहुत ध्यान से रहिएगा, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। इसके साथ ही व्याकुलता यहाँ पर और बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा नीच के हो गए हैं और सूर्य की दृष्टि ने पूर्णिमा योग बना दिया है। ये ध्यान रखिएगा, मैं पूर्णिमा योग की बात करता हूँ, तिथि की नहीं। तिथि भी आसपास ही होगी, क्योंकि जब पूर्णिमा तभी बनती है जब सूर्य से चंद्रमा सप्तम में जाते हैं, लेकिन वो 2.25 दिन का टाइम होता है। तिथि उसके अनुसार देख लीजिए, लेकिन मैं ज्योतिषी योग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चंद्रमा की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वाणी के कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। नवमांश कुंडली बता रही है कि अपने चीज़ों पर ध्यान देना है, अपने अटके हुए कार्यों को पहले पूर्ण करना है। जहाँ तक दशमांश की बात है, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करनी, प्रॉब्लम बढ़ेगी। वरना बिजनेस के हिसाब से बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आइडियाज़ पर काम कीजिए, आइडियाज़ की आवश्यकता है बिजनेस को। लव लाइफ ठीक है, लेकिन बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आप भी, आपके पार्टनर भी, और यहाँ पर वो एक टेंशन सी क्रिएट हो रही है। वैवाहिक जीवन समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। सेहत के अनुसार दांतों और आंखों के रोग, लिवर के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। खर्चे थोड़े इस टाइम भी आपके बढ़ सकते हैं। 25 तारीख सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा अपनी राशि पुनः बदलेंगे और आपके तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर पुनः गुरु से, क्योंकि अष्टम में आ गए तो शकट योग पुनः उत्पन्न हो गया, तो ये चीज़ों को डिले अवश्य करेगा। लेकिन फिर भी चंद्रमा तीसरे घर में है, जो कुंडली को या व्यक्ति को चलायमान करते हैं। अटके कार्य आगे बढ़ेंगे, हिम्मत भी थोड़ी आएगी। बुध से त्रिकोण में है, बुध का समसप्तक होना और बुध से त्रिकोण होना दोनों में ही बहुत फर्क है। समसप्तक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और बुध से चंद्रमा की त्रिकोण की स्थिति आइडियाज़ उत्पन्न करती है। तो आइडियाज़ भी आएंगे, इनिशिएट भी कर पाएंगे चीज़ों को, एक उत्सुकता भी रहेगी, एक एंटिसिपेशन भी रहेगा कई चीज़ों को स्टार्ट करने का, सब अच्छा है। लेकिन धनु के चंद्रमा एंग्जाइटी बहुत क्रिएट करते हैं, तो एंग्जाइटी से थोड़ा सा बचिएगा। कुछ भी कार्य स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन अगर प्रिपेयर्ड ना हो तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। बिना प्रिपरेशन के कार्य करना अधिकतम, कभी कभी तो ठीक है, आपने कुछ किया, लग गया, एक अच्छा टाइम लग गया, तुक्का लग गया, काम हो गया, लेकिन अधिकतम तो प्रिपरेशन वाली चीज़ें ही आपको ज़्यादा लाभ देंगी। तो यहाँ पर, और दूसरा, अचानक से कोई यात्रा का प्लान भी मत बनाइएगा, स्पेशली यंगस्टर्स जिनके अंदर एक एड्रेनलिन रश बहुत होता है। कभी भी रातों रात उठ के कहीं चले जाते हैं, ठीक है, वो भी सब एक टाइम होता है ज़िंदगी का, सब उससे गुजरते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइम अचानक से यात्राएं जो बनती हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जहाँ तक नवमांश कुंडली बता रही है कुछ अटके हुए कार्य बनेंगे। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में देखिए कि आपके आसपास जो लोग आगे बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में या महीनों में, उन्होंने क्या अलग किया है, थोड़ा सा उस हिसाब से बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ बड़े बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, उन पर काम कीजिए। लव लाइफ, अगर बातचीत बंद हो गई थी तो ये चीज़ है, ये टाइम है पुनः स्टार्ट करने का। इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट करने का समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन, संतान प्राप्ति या फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके साथ ही थोड़ा पेशेंस रखिएगा इस टाइम पर, क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर में थोड़ा सा पेशेंस कम हो और इसके कारण लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है। कोई एग्ज़ाम आदि अगर आपका पड़ता है, बहुत अच्छा टाइम है। इवन अगर मेंटली थोड़े से वीक भी इससे पहले चल रहे थे तो वहाँ पे भी रिकवरी दिख रही है। सेहत के हिसाब से गले के रोग और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव ये अत्यंत बली है, ठीक है सब कुछ, बस एंग्जाइटी और ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ ये राशिफल आपके काम आएगा, आपका हफ्ता शुभ जाएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।